there are several things that our Lord spoke to us concerning His church, the city of God, New Jerusalem. और बहुत सी चीजें परमेश्वर हमें बतलाता आ रहा है उसकी कलीसिया के विषय में, उसके नगर के नया यरूशलेम के विषय में। We have seen very clearly that the church of the Lord is something that is initiated by Him and is fully in all its measures, in every way. The church is something that is birthed of God. और परमेश्वर की कलीसिया हम देखते हैं कि पूर्ण रीति से परमेश्वर के अंदर ही, परमेश्वर के द्वारा ही उसका जन्म हुआ है और पूरी रीति से परमेश्वर की रुचि उसी में है। Now, before we turn to God's word in detail, और इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को हम विस्तार से देखें, there is something that the Lord has, just laid on my heart to share with us. और कुछ चीज ऐसी है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय पर दी है कि मैं आपको बतलाऊं। The Lord wants us to take His word very seriously in these days. और प्रभु चाहता है कि उसके वचन को बहुत ही गंभीरता से इन दिनों में हम ले। I feel that just as the first man in the Garden of Eden chose for the tree of the knowledge of good and evil, there are many today, even in the church, who would like to hear messages after messages that they may partake of the tree of knowledge of good and evil. और जिस प्रकार से आदम की वाटिका के अंदर वो पहला पुरुष आया, मनुष्य आया और उसने उस सदाचार के वृक्ष का फल को चुना खाने के लिए, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब वचन हमें इतने वर्षों से आता चला आ रहा है, तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो के वचन को सुनने के बावजूद भी उस वृक्ष में से खा ले। There are those who receive God's word that they may know what is good and bad. और ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन को लेते हैं ये जानने के लिए कि क्या बुरा है और क्या to have a knowledge of good and bad. और उस बुराई और भलाई की एक जानकारी को प्राप्त करने के लिए। But I also feel that there are those in the body here, when they hear the message, they become partakers of life. परंतु मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं जो कि संदेश को जब सुनते हैं तो वो उस जीवन में अपना भाग लेते हैं। There are those who can receive God's word that they might have knowledge of good and evil. और ऐसे भी लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन को सुनते हैं इसलिए कि बुराई और भलाई की जानकारी प्राप्त करें। But there are those, when they hear the word of God, they become partakers of the divine life. परंतु ऐसे भी हैं जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उस दैविक जीवन में Now we need to examine where we are. और हमने अपने आप को जांचना है कि हम कहां पर हैं। In the deep in the heart of man, there is, or in the life of the natural man, there is always an inquisitiveness. और हम देखते हैं कि मनुष्य के हृदय की गहराई में जो प्राकृतिक मनुष्य है हमेशा उसके अंदर एक उत्सुकता होती है जानने की। We can have knowledge of the things of God. और परमेश्वर की चीजों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। When God's word comes, we can have knowledge. और जब परमेश्वर का वचन आता है तो उस जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं। Knowledge of good and evil. और बुराई और भलाई की जानकारी। But it is yet another thing that when we receive God's word, when we hear God's word, we can become partakers of life. और ये एक और बात है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसके जीवन में हम भाग लेने वाले बने। So we need to examine how we are in the house of God. और इसलिए हमने जांच करनी है कि हम परमेश्वर के भवन में किस प्रकार से हैं। When we hear God's word, और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, are we approaching it like as we approach the tree of knowledge of good and evil? और क्या हम उसी प्रकार से उस तक पहुंचते हैं जैसे कि हम उस
भलाई और बुराई के Or do we वृक्ष के पास approach पहुंचते हैं? or receive that word of God as something that we can partake the life of the Lord? और या हम उस परमेश्वर के वचन तक इस प्रकार से पहुंचते हैं कि हम प्रभु के उस जीवन में से कुछ प्राप्त कर सकें? Do you know what is one of the very important difference between a sheep and a goat? और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर जो है एक भेड़ और एक बकरी के अंदर, One thing that we can see with a goat is, और एक बकरी के विषय में हम इस प्रकार से देखते हैं, a goat tries everything first of all with his head. और हमेशा वो हर एक चीज की परीक्षा अपने सिर से करता है। Have you seen a goat? It always tries everything with the head first. और हर एक चीज को वो पहले अपने सिर से आजमाता है, With the head first. और सबसे पहले अपना सिर And आगे then करता है। only he will try other portions of his life. और तब वो अपने जीवन के दूसरे भागों को वहां There पे are पहुंचाता many है। believers who are like the goat. और बहुत से इस प्रकार के विश्वासी हैं जो Everything बकरे that की they तरह हैं। hear from God, they will try with their head first. और सबसे पहले Anything. जो कुछ वो परमेश्वर से Anything सुनते with the हैं, head. वो सबसे पहले उसको अपने सिर से लेते And हैं। then only if it pleases their head, they would like to go another way. और जब वो चीज उनके सिर को पसंद आती है तब वो दूसरा मार्ग पकड़ते Oh, हैं। beloved people of God. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, You know, we are not to try the things of God with our head as we hear God's word, but we need to receive them by the Spirit into our hearts. और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम उसकी चीजों को सिर से नहीं परंतु अपनी आत्मा और हृदय से उसको ले ले। And therefore, when we come together, when we listen to God's word, let us not try with our head, but let us receive it into our hearts. और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो हम अब उसको अपने सिर से नहीं परंतु अपने हृदय में ले। Let it not be something that wherein we receive knowledge of good and evil, और ये ऐसा ना हो कि केवल हम उसकी भलाई और बुराई की जानकारी ही प्राप्त but करें, let us be those who will be partakers of His divine life. परंतु हम वो लोग हों जो कि उसके दैविक जीवन में भाग लेने वाले हों। You know, Jesus said, the words that I speak, they are spirit and life. और प्रभु यीशु ने कहा कि वो वचन जो मैं बोलता हूँ वो शब्द वो Oh, we जीवन need के लिए to है। be partakers of life, as you know, we can be partakers of life as we listen to God's word that He ministers to us. और जो वचन परमेश्वर हमें देता है तो हम उसमें भाग लेते हैं तो हम उसके जीवन को प्राप्त करने वाले बने। Yeah, now turn with me to the book of Revelation with these words, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, and let us not try with our head again, और फिर यहाँ पर अपने सिर का प्रयोग ना करें, but let us bring our lives to the Lord, परंतु अपने जीवनों को हम परमेश्वर receive के it सामने into our heart, और उसको अपने हृदय में ले लें, let the Spirit of God minister to us. और परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करे, Let it not be for knowledge of good and evil, और ये केवल भलाई और बुराई की पहचान के लिए ना but हो, let it be something that will impart life to us, परंतु ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जीवन दे सके, that we might become partakers of the divine life. ताकि हम उसके दैविक जीवन में भाग लेने वाले बने। Yeah. Now, you know, we have seen the last week the book of Revelation chapter 21. और पिछले सप्ताह हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय We have देखा, seen about the woman there, the bride, the lamb's wife. और वहां पर हमने उस स्त्री को देखा जो दुल्हन है, जो मेमने की दुल्हन है। And before we come to the book of Revelation chapter 21, और इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय की we ओर can आएं, see in chapter 19 the marriage of the lamb. और वहां 19वें अध्याय में हम मेमने के विवाह को देखते And हैं। then in verse chapter 21 and 22 we read more about the bride. और उसके बाद 20वें और 21वें अध्याय में हम दुल्हन के विषय में पढ़ते हैं। But before we come to the bride of the Lord Jesus, परंतु इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन की ओर हम we आएं, see in chapter 17 and 18 हम 17वें और 18वें अध्याय में देखते हैं about another woman, एक और स्त्री के विषय में, another woman. एक और स्त्री। And we are going to look at this woman this morning. और आज सुबह हम उस स्त्री को देखेंगे। You know, in this chapter of 17 and 18, और इस 17वें और 18वें अध्याय के अंदर we read about a woman who is not the bride. और हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जो कि दुल्हन नहीं है। And as our brother mentioned yesterday evening, Brother Sam mentioned, और जिस प्रकार से कल शाम को भाई सैम ने बतलाया, yeah, we see there are lots of similarities there. और वहां पर हम देखते हैं कि एक सी चीजें हैं,
And yet we see that they are so different. और फिर भी हम देखते हैं कि उनमें इतना अंतर है। You know, and we see as we read chapter 17 and 18, और जब 17वें और 18वें अध्याय को हम many पढ़ते हैं things about this woman और इस स्त्री के विषय में बहुत सी who चीजें is वहाँ पर also हैं। known as the great mother of harlots. और जो के वो महान माता जो के वेश्या है उसके विषय में बतलाया गया Yes, है। and we see that she is also a mystery. और वो भी एक रहस्य है, हम देखते हैं। Mystery, the Babylon. और जो के बाबुल का रहस्य है It's a mystery. और वो भी एक रहस्य है। You know, many do not understand about Babylon today. और बहुत से लोग बाइबल के विषय में आज नहीं Just जानते as हैं। many do not understand about the body of Christ, और जिस प्रकार से बहुत से प्रभु की देह के विषय में नहीं जानते many do not हैं। understand about the mystery of Babylon. और इसी प्रकार से बहुत से लोग बाइबल के रहस्य को नहीं समझ पाते And therefore many are in her. और इसी कारण से बहुत से Many are caught up with her. और बहुत से लोग उसके साथ हैं And yet they do not know that they are caught up with her. और फिर भी वो नहीं जानते कि वो उसके साथ फंस चुके हैं। The reason is that it's a mystery again. और कारण यह है कि ये फिर एक भेद है And only God can give us understanding. और केवल परमेश्वर ही हमें वो समझ It's ले a सकता है। secret and the Lord alone can reveal that to us. और वो एक रहस्य है और परमेश्वर ही उसे हम पर खोल सकता And है। that's why we said in the beginning that may God help us to receive into our heart and not to apply our mind on it. और इसी कारण से हमने शुरू में ही कह दिया कि परमेश्वर सहायता करे कि हम इसको अपने मन इसको मस्तिष्क में नहीं परंतु मन में ले सकें। Our carnal mind is hostile towards that which God wants to say to us. और हमारा शारीरिक मस्तिष्क जो है उसके विरोध करता है जो परमेश्वर We हमें need to कह be रहा है। renewed there. और वहां पर एक नयापन And we हमारे can only be अंदर है। renewed there when we receive it in our spirit. और वो नयापन हमें तभी आ सकता है जब हम उसको अपनी आत्मा में ले लें। Yeah, let us turn to Revelation chapter 17. प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय। And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great war that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he cried, he carried me away in the spirit into the wilderness. And I saw a woman sit upon a scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having the 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the great mother of harlots and abominations of the earth. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. Now here we read about a few things about this mystery, Babylon the woman. और यहाँ पर कुछ चीजों के विषय में हम देखते हैं जो भेद है और उस बाबुल के भेद हैं। Now we see in chapter 17-18 many things about Babylon, the false church. और 17वें और 18वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं बहुत सी चीजें जो कि बाबुल के विषय में है, यानी वो झूठी कलीसिया। Why is God so much against this woman? और इस स्त्री के विरुद्ध परमेश्वर इतना क्यों है? Why is that the Lord is so much against Babylon? और परमेश्वर बाबुल के खिलाफ इतना क्यों है? What does Babylon represent? और बाबुल किस चीज को दर्शाता है? What is the principle of Babylon? और बाबुल के नियम क्या हैं? These are some of the things the Lord will speak to us. और ये कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर हमें बतलाएगा। Why the Lord is opposed to Babylon? और परमेश्वर बाबुल के खिलाफ क्यों है? What does Babylon represent? और बाबुल क्या दर्शाता है? What is the principle of Babylon? और बाबुलोन का जो नियम है वो क्या है? And it's my prayer that God will open our eyes to see this. और ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी आंखें खोल दे कि हम इन चीजों को देख पाए। You know, we see in the scriptures और इन वचनों के अंदर हम देखते हैं the name Babylon originates from
Babel. और बेबीलोन का शब्द जो है ये बेबल से निकला है। We read about that in the book of Genesis and chapter 11. और उसके विषय में हम उत्पत्ति की पुस्तक और 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। We read there, we all know, so we won't turn to that portion. और हम सब इसको जानते हैं, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। We know that how people began to build a tower to reach out unto God. और हम जानते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने एक बुर्ज ऊंचा बनाना शुरू किया ताकि परमेश्वर तक पहुंचे। The principle of the Tower of Babel is that they might reach unto God. और उनका नियम और उद्देश्य ये था कि उस बुर्ज के द्वारा, उस मीनार के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंचे। The principle there was that they would like to reach from the earth unto heaven. और उनका उद्देश्य ये यहाँ पर था कि वो पृथ्वी पर से उस स्वर्ग तक पहुंच जाएं। They wanted to reach from the earth unto the heavenlies. और वो पृथ्वी पर से उन स्वर्ग स्थानों में जाना चाहते थे। And we know that they got together with this intention. और हम जानते हैं कि वो इस उद्देश्य को लेकर एकत्रित हुए। And we know that they began to take bricks and began to build this tower. और हम देखते हैं कि उन्होंने ईंटें एकत्रित की और वो इस मीनार को बनाने लगे। We know that the stones are made by God. और हम जानते हैं कि पत्थर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। You know, God has made the stones. और परमेश्वर ने पत्थरों को बनाया है। Bricks are made by man. परंतु ईंटें मनुष्य के द्वारा बनाई गई You know, in हैं। all these things we can see principles of Babylon. और इन सब चीजों में हम बाबुल के नियमों को देखते हैं। In other words, they want to reach from the earth to heaven. और दूसरे शब्दों में उस पृथ्वी से वो स्वर्ग में जाना चाहते थे। They wanted to use the human things in order to reach out to God. और वो अपने मनुष्य की चीजों का प्रयोग करके परमेश्वर तक पहुंचना The चाहते product थे। of man, the invention of man. और मनुष्य के आविष्कार और मनुष्य के उत्पादन। And therefore Babylon is, और इसलिए बाबुल जो है, you know, is that man tries to, in his own strength, to build it towards God. और उसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना चाहता है। From the earth to the heaven. और पृथ्वी पर से वो स्वर्ग में जाना चाहता In the है। ability and the invention and in the strength of man. और मनुष्य के आविष्कारों और उसकी योग्यताओं और उसकी बुद्धिमत्ता के द्वारा। It represents man's ability. और इससे मनुष्य की योग्यताओं को दर्शाया जा रहा है। It represents man's inventions. और मनुष्य के आविष्कार को वो बतलाता है। It represents man's mind and wisdom. और मनुष्य की बुद्धिमत्ता और उसके मन को दर्शाता है। And therefore we see that today it talks about the false Christianity. और इसी कारण से हम देखते हैं कि उसको झूठी मसीहत कहा गया। A Christianity or a people who have the name of the Lord but do not allow the Holy Spirit to work in their lives. और ऐसे लोग जिनके ऊपर प्रभु का नाम तो है परंतु वो पवित्र आत्मा को उनके संचालन के लिए Do not allow the Holy Spirit to have authority and function through them. और वह पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देते कि वो उनके द्वारा अधिकार रखकर कार्य Does कर not सके। seek the guidance and the help of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की अगुवाई और उसकी सहायता के लिए वो नहीं but would मांगते। like to do everything depending upon the human ability and strength. परंतु वो हर एक चीज को मनुष्य की बुद्धिमत्ता और उसकी सामर्थ्य में करना चाहते You know, हैं। we see that they began to build with the bricks that they had made. और हम देखते हैं कि उन्होंने उस मीनार को ईंटों से बनाना शुरू किया। You know, it was backed up with the human idea and invention. और मनुष्य के आविष्कार और मनुष्य के विचारों के अनुसार उसको बनाया गया। And therefore Babylon's principle is so much depending, or so much talks about man's ability, man's wisdom, man's strength. और इसलिए बाबुल की जो रहस्य है वो इतना कुछ बतलाता है मनुष्य की योग्यता, मनुष्य की बुद्धिमत्ता और उसकी सामर्थ्य के विषय में। We can see that even today in the church world. और इसी कारण से हम देखते हैं कि आज भी कलीसिया के वातावरण में People are not able to understand the limitations that God has placed upon our lives. और लोग जो हैं वो परमेश्वर की सीमाओं को अभी तक जो उसने हमारी जीवनों में रखी है। But we can see that men everywhere struggling and trying to do the things of God in their own ability. परंतु हम देखते हैं कि
चारों ओर मनुष्य जो हैं वो परमेश्वर के कार्यों को अपनी योग्यताओं के अनुसार करना चाहते हैं. You know, many a time we see that men are not willing for the Spirit to lead them, but they go in their own zeal to do the work of God. और बहुत सी बार हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलना चाहते, परंतु अपनी जलनशीलता के अनुसार वो कार्यों को करना चाहते You know, हैं. God will not accept that which is of the flesh, that which is of the carnal man, to be part of that which God is building. और परमेश्वर कभी ये नहीं चाहेगा कि उन चीजों में दे जो कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक मनुष्य की योग्यता और सामर्थ्य में है. So we see that today there are lots of things that is originated in man. Oh, don't be led captive from Zion to Rome, away from that city which God calls His own. Abide and sing praises, lest one day you see your heart hanging silent on some willow tree. Oh, don't be led captive by friend or by foe to weep where the rivers of Babylon flow, and sadly remember the sanctified throng when asked by your captors for Zion's new song. Songs of Mount Zion, how sweetly they ring in land of a stranger they never can sing. The children of Edom, all with one accord, will mock you for singing the praise of the Lord. Oh, don't be led captive by friend or by foe to weep where the rivers of Babylon flow, and sadly remember the sanctified throng when asked by your captain